जहां इशारा कर रहा हूं वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिलेगी। उस वृद्ध बाबा के इशारे पर जब उस नवयुवक ने दोबारा डुबकी लगाई तो बच्ची का शरीर रेत मिट्टी से ढक गया था। उसका बाल जल में तैर रहा था। वो नवयुवक बच्ची के बाल को पकड़कर खींचकर कांधे पे रखा और तैरते हुए ले जाकर उस बच्ची को किनारे में रखा। तब तक सत्संग खत्म हो गया था। हल्ला हुआ कि बच्ची डूब गई, बच्ची डूब गई। सभी लोग दौड़े, भागे भागे गए गंगा जी के किनारे। और गंगा जी के किनारे जैसे ही पहुंचे, लोगों ने कहा, प्रोफेसर साहब आप तो कह रहे थे कि मेरी बेटी डूब गई, आपकी बेटी तो किनारे में पड़ी हुई है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहते हैं कि छोटी बिटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बेटी डूब गई होगी और मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था। सूचना मिलने पर भी मैं अपनी बेटी को देखने नहीं गया और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी समर्पण भाव को देखकर, इसी समर्पण भाव को देखकर एक रूप से गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से गुरुदेव मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी चले गए। ऐसा हुआ होगा। ये अनुमान लगा रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं। बातें बाद में खुली, बातें बाद में खुली। दोनों दंपत्ति रोते बिलखते किनारे गए। देखते हैं बच्ची के शरीर में चेतना नहीं है, चेतना नहीं है, निष्प्राण। गोदी में उठाते हैं, रोते बिलखते गुरु निवास जाते हैं। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज बाहर टहल रहे थे, गुरु निवास के बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा कि आप लोग रो क्यों रहे हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं, देखिए ना बाबा, हम लोग तो सत्संग कर रहे थे और हमारी बच्ची गंगा जी में डूब गई। पूज्यपाद कहते हैं कि आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे और आपकी बच्ची गंगा जी में डूब गई थी और गुरु महाराज की कृपा से आपकी डूबी हुई बच्ची गंगा जी से बाहर आ गई। और जिन गुरुदेव की दया से आपकी डूबी हुई बच्ची गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बच्ची को मरने देंगे? ले जाइए पास वाले मायागंज हॉस्पिटल में, उपचार करवाइए और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए। ले जाइए। ले गए। डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? बच्ची का शरीर पीला पड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, पीला पड़ गया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है। जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है। आप उपचार तो करिए, आप उपचार तो करिए। बहुत निवेदन करने पर डॉक्टर ने उपचार शुरू किया, थोड़ी औषधि दी और थोड़े से ही उपचार के बाद गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई कि उस निष्प्राण जैसी बच्ची के शरीर में प्राण आ गया और वो जीवित होकर उठकर बैठ गई, पूर्ण स्वस्थ हो गई, पूर्ण स्वस्थ हो गई। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटी, जब तुम डूब रही थी
तो मुझे क्यों नहीं पुकारी, मुझे क्यों नहीं पुकारी। बच्ची का जवाब सुनिए। बच्ची कहती है, पापा जब मैं डूब रही थी तब आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे और मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते। पापा घर में सत्संग के समय आप लोग कहा करते थे कि गुरु महाराज दूर की पुकार सुनते हैं। ज्यों गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक बलक विसरे नहीं जो गुण हो ये शरीर। पापा मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी। पापा मैं तो आर्त पुकार करती हुई गंगा जी में डूब गई। पापा गुरु महाराज की कृपा देखिए, मैं तो डूब गई थी लेकिन गुरु महाराज की ही कृपा से मैं गंगा जी से बाहर आ गई। पापा मैं तो मर गई थी लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आज मुझे नवजीवन मिला है। गुरु महाराज की कृपा से आज मुझे नवजीवन मिला है। अपनी बिटिया को लेकर कुप्पा घाट के लिए निकल पड़े हॉस्पिटल से, और जैसे ही कुप्पा घाट के मुख्य द्वार पर पहुंचे वही नवयुवक उधर खड़ा था। नवयुवक बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बच्ची तुम ठीक हो ना। प्रोफेसर साहब पूछते हैं, क्या इस बच्ची को आप पहचानते हैं? हाँ भली भांति पहचानता हूं, मैंने ही तो उसे गंगा जी से बाहर किया था। प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि क्या आपने इस बच्ची को डूबते हुए देखा था? नहीं मैंने नहीं देखा था। फिर आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? अब बातें खुल रही हैं। वे बूढ़ा बाबा कौन थे, वृद्ध बाबा कौन थे, अब बातें खुल रही है। नवयुवक कहता है कि वहीं गंगा जी के किनारे एक वृद्ध बाबा टहल रहे थे। श्वेत बाल दाढ़ी, चरण में चरण पादुका और चरण में चरण पादुका, और उन्होंने ही मुझे बताया और उनके ही बताए हुए इशारे पर जब मैंने डुबकी लगाई तो यही बच्ची हमें। प्रोफेसर साहब खड़े होकर रोने लगे। लोगों ने पूछा कि अब क्यों रो रहे हैं आप? अब तो आपकी बच्ची स्वस्थ है, अब आप क्यों रो रहे हैं? प्रोफेसर साहब रोते हुए कहते हैं कि गुरु कृपा को याद कर रो रहा हूं। हे गुरुदेव आप कितने कृपालु हो, आप कितने दयालु हो कि एक रूप से आप सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी तक पहुंच गए। उनकी करुणा, उनकी मेहर, उनकी दया, उनकी कृपा को याद कर रो रहा हूं। गुरुनिवास गए, गुरु महाराज से आशीर्वाद दिलवाए और आशीर्वाद दिलवाकर अपने घर को गए। मैं जब उनके घर परसाहाट गया था सत्संग करने, तो उस बच्ची की मां प्रोफेसर साहब की धर्म पत्नी माताजी अपने घर में रो रो कर ये घटना हमें सुनाई थी। और जब से मैं सुना तो बिल्कुल मुझे याद रहा, और जहां कहीं भी मैं सुनाता हूं तो लोग बड़े भावुक हो जाते हैं, बहुत लोग रोने लगते हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात क्या बन जाई। यहां
गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री विनोद बाबू फलका बाजार में हमारा प्रोग्राम था तो वहीं आए थे ये, और बहुत देर तक बैठे, बहुत सारी वार्ता हुई। तो ये फिर कहने लगे कि नया घर बना है, कंप्लीट हो गया है और गृह प्रवेश होना है, सत्संग आप कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, साधु महात्माओं का तो जीवन सत्संग के लिए होता है। हाँ, और इस नवीन गृह प्रवेश के सु अवसर पर आदरणीय श्री विनोद बाबू बहुत सारे साधु महात्माओं को बुलाकर, हाँ, कोई रानीगंज से आए हैं, कोई मुरलीगंज से आए हैं, कोई वाराणसी से आए हैं। इनका सौभाग्य, कितने इतने दूर से साधु महात्मा लोग यहां पर पधारे। तो गुरु महाराज का आदेश है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये बाहरी सत्संग करने से हम आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, हम आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और ये बाहरी सत्संग आंतरिक साधना के लिए, ध्यान के लिए क्या करता है? प्रेरित। हाँ, हम आप प्रेरित होते हैं, हम आपको प्रेरणा मिलता है। ये साधु महात्मा लोग अपना घर क्यों छोड़ दिए? घर बार छोड़कर कहां कहां चले गए? आश्रमों में, मठ में, मंदिर में। क्यों? इसलिए कि बचपन से इन्होंने सत्संग सुना और सुनते सुनते वैराग्य हुआ। हाँ, मैं बराबर कहा करता हूं कि माता पिता की सेवा करना धर्म है। मैं बराबर कहता हूं, माता पिता की सेवा करना धर्म है। तो ये महात्मा लोग जो माता पिता को रोते बिलखते छोड़कर चले गए, तो इस महात्मा लोगों को आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? माँ पिता रोते रहे कि बेटा मत जाओ, घर में ही रहो, घर मत छोड़ो, महात्मा मत बनो। ये महात्मा लोग क्या है? सेवा करना यदि धर्म है, ये महात्मा लोग क्या है? पापी हैं क्या? अधर्मी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माता पिता की सेवा करना यदि धर्म है तो परमात्मा की भक्ति करना परम धर्म। और परम धर्म के सामने, परम धर्म के सामने क्या है? सब कुछ गौण हो जाता है, सारा धर्म गौण हो जाता है। परम धर्म के सामने सारा धर्म गौण हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, सत्संग नित और ध्यान नित। तो मैं कह रहा था अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। श्री सद्गुरु महाराज, हो जाएगा तो बता दीजिएगा, इशारा कर दीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि और भी कार्यक्रम है, मुझे जानकारी मिली है, हमें इशारा कर देंगे जब। श्री सद्गुरु महाराज, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। गुरुदेव कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल को मुख परोहे बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निवुक भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो, रोई हो पछताई रे। गुरुदेव कहते हैं, माघ भूखा
बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी, भीषण ठंडी पड़ती है माघ के महीने में। तो आप लोगों ने एक चीज अध्ययन किया होगा, श्री सद्गुरु महाराज, आप लोगों ने एक चीज अध्ययन किया होगा। मैंने तो देखा, बहुत देखा कि बुजुर्ग लोग जो बहुत वृद्ध हो गए हैं, ठंड के समय में ज्यादा मैं देखा हूं कि शरीर त्याग करते हैं बुजुर्ग लोग। हाँ, मैंने देखा है। हाँ, तो गुरुदेव कहते हैं कि काल बिल्कुल माघ के महीने के जैसे सदैव अपना मुंह फैलाया हुआ है। किस लिए मुंह फैलाया हुआ? किस लिए? अपना ग्रास बनाने के लिए, अपना आहार बनाने के लिए। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप काल के ग्रास से बचना चाहते हैं महाराज, काल के ग्रास से यदि हम आप बचना चाहते हैं तो उससे बचने का साधन क्या है? उससे बचने का उपाय क्या है? गुरुदेव कहते हैं ध्यान के बल भाई रे। उससे बचने का एक ही साधन है, एक ही उपाय है, वह है ध्यान। बाबा कबीर कहते हैं नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे, घुशक नदी में जाए। जो सच्चे साधक होते हैं, जो सच्चे गुरु भक्त होते हैं, उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, बैठिए ना, बैठिए ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक वृद्ध बाबा झाली घाट में, स्वामी जी के साथ हम लोग गए थे प्रोग्राम में। हम लोगों ने कहा बाबा बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। उन्होंने कहा कि हम भजन क्या गाएंगे, हम तो बहुत पहले मर गए थे, सख्त बीमार, घाट पे पड़े हुए, बहुत दिनों से घाट पे पड़े हुए थे। और एक दिन काल हमें लेने आया। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान में, सत्संग में, साधना में कितनी शक्ति है। लेने आया, अर्धरात्रि का समय, आगे बढ़ रहा है। किनके तरफ? उस वृद्ध बाबा के तरफ। हाँ, बढ़ रहा है। वो देखते ही समझ गए कि ये मेरा प्राण हंता है, ये मेरे प्राण को हरण करने के लिए आगे बढ़ रहा है, मुझे मार डालेगा, मेरे प्राण को लेके चला जाएगा। घबराए, और घबराए तो मां बाप को नहीं पुकारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मां बाप को नहीं पुकारे, किनको पुकारे? हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। गुरु महाराज तो आए नहीं। गुरु महाराज को पुकारते रहे, पुकारते रहे। अंत में गुरु महाराज के भजन को गाने लगे। क्या? भजो साध गुरु, ढोलक बजाइए बाबा थोड़ा। भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु, भजो साध गुरु, साध गुरु। उसी में एक पंक्ति है, क्या है पंक्ति? गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, गुरु दाता दयाल वह पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु ए पल में कर दे निहाल, भजो पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु ए पल में कर दे निहाल। वे गा भी रहे थे और रो भी रहे थे। गा भी रहे हैं, आंखों से अश्रु धारा भी बह रही है। हाँ, और जब बहुत आर्त पुकार करने लगे, उसी समय
साक्षात गुरु महाराज वहां लाठी लेके प्रकट हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ये वृद्ध बाबा बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, लेटे हैं, उठकर गुरु महाराज को प्रणाम भी नहीं कर सकते, लेकिन लेटे लेटे उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया, हृदय से उन्होंने नमन किया। और उस वृद्ध बाबा ने कहा कि हे गुरु महाराज, ये मेरा प्राण हंता है, अभी हमें भजन करना है, साधना करनी है, ध्यान करना है, अभी मेरा भजन पूरा नहीं हुआ है, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, अभी हमें भजन करना है, अभी हमें साधना करनी है। और जब बहुत प्रार्थना करने लगे तो गुरुदेव अपनी लाठी उठाते हैं और काल के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप कहां आए हैं, जिनको आप लेने आए हैं अभी उनका भजन पूरा नहीं हुआ है, उनकी साधना अधूरी है, उन्हें अभी बहुत ध्यान भजन करना है, इसलिए आप लौट जाइए। और गुरु महाराज ने जैसे ही कहा लौट जाइए, वैसे ही काल वहां से तुरंत चला गया। सद्गुरु महाराज की जय। तुरंत चला गया। अच्छा, जो साधना करते हैं उन्हें उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उनको शरीर छोड़ने में भी कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, कष्ट किनको होता? जो सत्संग नहीं करते, जो भजन नहीं करते, जो ध्यान नहीं करते। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल को मुख परो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निबुक भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो जिन्हें युक्ति मिल गई है वे खूब मन लगाकर ध्यान भजन करें, और जिन्हें युक्ति नहीं मिली है वे युक्ति सीख कर, दीक्षा लेकर, नामदान लेकर ध्यान भजन करें। और ध्यान भजन करने से ही ये मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। एक भजन सभी लोग मिलकर गाइए और